नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। हाथरस जिले में भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बीजेपी सरकार पर सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही और भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने आगामी 2027 के चुनाव के लिए किसानों के संकल्प की भी जानकारी दी। हाथरस जिले में संवाददाता लखन यादव से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि किसान आज सबसे अधिक परेशान हैं और उनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है। धर्मेंद्र चौधरी ने 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती सादाबाद में भव्य स्तर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम का वितरण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 1000 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इतने ही ट्रैक्टर लाने का लक्ष्य रखा गया है। धर्मेंद्र चौधरी ने यह भी घोषणा की कि 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का किसानों ने संकल्प लिया है। उनका कहना है कि किसान क्रांति दल के हमारे नेता अब किसानों की सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भानु प्रताप सिंह का समर्थन करने की भी घोषणा की। धर्मेंद्र चौधरी का यह बयान स्थानीय राजनीति में नए हलचल पैदा कर सकता है और आगामी चुनाव में किसानों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी मौजूद हैं। धर्मेंद्र चौधरी के आवास पर आज हम मौजूद हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मना रहे हैं वो, और उसके उपलक्ष्य में 1000 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर से किसान जुटेंगे हाथरस जिले के सादाबाद में। धर्मेंद्र जी बताएंगे क्या रणनीति बनी है और क्या तैयारी की गई है, उनकी क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर वो इस प्रदर्शन को 123वीं जयंती पर करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी देशवासियों से और अपने किसान साथियों से यही कहना है कि हमारे जो किसान मसीहा है, अगर देश में कोई सच्चे किसान नेता है तो हमारे चौधरी चरण सिंह भी है। सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। भारत रत्न के बाद जी हमें ये चौधरी साहब की जो हम 123वीं जयंती बना रहे हैं, ये हमारे संगठन भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह का स्थापना दिवस भी है। और पिछली वर्ष भी हमने धूमधाम से इसको मनाया था। अब की बार हमने इसमें देश भर से किसानों को बुलाया है और कम से कम मैं आपको बता दूं 1000 ट्रैक्टर प्लस ही रहेंगे। 1000 ट्रैक्टर्स में झांकियां रहेंगी उसमें चौधरी साहब की। और हम सरकार को एक किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से सीधा सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान जिस तरह से परेशान है, आप संसद में चर्चा करते हैं कभी वंदे भारत पर, कभी हम भी इंडियन है, भारतवासी है, हम भी चाहते हैं, हम भी वंदे भारत बोलते हैं, लेकिन किसानों के लिए बोले ना। प्रधानमंत्री जी एक दिन कम से कम 10 घंटे चर्चा किसानों पे करें संसद में, राष्ट्रीय किसान आयोग बनाए। और किसान जिस तरह से अब की बार खाद की लाने में लगा, जिस तरह से किसान की जो उपज है उसको मूल्य नहीं मिलता है, आत्महत्या करता है, इनको रोकने के लिए नीति लाए तो इस किसान का भला होगा, तो सरकार को किसान पसंद करेगा। अन्यथा इस तरह से तो अंग्रेजों जमाने से जिस तरह की रणनीतियां, जिस तरह से कानून चले आ रहे थे, आज भी कहीं न कहीं किसान के सामने वही कानून खड़े हुए हैं। उसी तरह से एक सरकार किसानों को का काम करती है। 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती पर हम लोग ये सीधा सीधा संदेश सरकार को दे रहे हैं कि या तो आप किसानों के फेवर में आकर किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर दें, अन्यथा एक बड़ा मोर्चा बनेगा, किसानों का बड़ा मोर्चा बनेगा जो कि पहले से बना हुआ है। लेकिन अब हम और एक बड़ा मोर्चा बनाएंगे जिसमें देश के सारे किसान संगठन से अनुरोध करेंगे कि उसमें हिस्सेदारी लें और एक बड़ी जो राष्ट्रीय किसानों की मांग है उसको पूरा हम करवाएंगे। ये हमारा सीधा सीधा संदेश सरकार को होगा। नहीं, आपकी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज चौहान है और अन्य मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। क्या आपने किसानों की बातों को रखा है? कितनी गंभीरता से बातों को लिया उन्होंने? हमारे जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है जी, उनसे जब चर्चा होती है बड़ी सौहार्दपूर्ण भाव उसमें वार्ता होती है और वो किसानों सुनते भी है। लेकिन किसानों को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। किसानों के लिए जब तक योजनाएं आप धरातल पर नहीं लाएंगे तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। और वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होगा
कृषि मंत्री एक माध्यम है, लेकिन जब तक इस देश में हमारे राजा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस किसान को, इस भोले किसान को, अपने किसान को उसका हक दे दो, राष्ट्रीय किसान आयोग को दे दो, और किसान के लिए, किसान के बच्चे की जो शिक्षा होती है उसको फ्री कर दो, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर दो। मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान अब बहुत ठगा महसूस करता है। इस किसान को आप अपना अगर मानते हैं तो किसान के हित में कानून बना दो। संसद चल रहा है आपका, संसद में स्पेशल एक दिन पूरी चर्चा किसान पे कर लो। और किसान को चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है किसान को, इस समय वैसे विपक्ष सरकार में होते हैं तो वो भी नहीं चाहते कि किसान कुछ मिले, लेकिन आज विपक्ष कम से कम आपके साथ खड़ा होने तैयार है। किसान को अगर आप कुछ देंगे तो राष्ट्रीय किसान आयोग की घोषणा कर दो, ये किसान आपका स्वागत करेगा, अन्यथा ये किसान आपका विरोध करेगा, बड़े स्तर से विरोध करेगा, और आपको खाड़ने का काम भी ये किसान ही करेगा। दरवेन जी, एक सवाल है आपसे। आप हाथरस जनपद के निवासी हैं और हमारे रिपोर्टर खबरें भेजते रहते हैं। हाथरस जिले में आए दिन किसान इतने परेशान हैं, किसी भी दफ्तर चले जाएं अधिकारी के तो बिना पैसों के कोई काम नहीं हो रहा, और पैसे दे दें तो काम होता है, अन्यथा कोई अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करता, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे वो खंड विकास कार्यालय हो, कहीं भी हो। भ्रष्टाचार को लेकर आप आए दिन गरजते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जून तक नहीं रखती। क्या कहेंगे? सरकार जीरो टॉलरेंस पे पूरी तरह से फेल है। सरकार कहने को तो आंकड़े ये कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है प्रदेश, लेकिन न भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, न अपराधी मुक्त हुआ है। अपराधी आज भी ठग रहे हैं लोगों को, किसानों को आज भी ठगा जा रहा है। फर्क इतना है, पहले जो आपराधिक जो वैसे अपराधी होते थे, हमारे भाई जो आपराधिक मामलों में होते थे वो ठगते थे, आज उसको अधिकारी ठगने का काम कर रहा है। तो ठगने का काम तो जारी है, ठगने का काम बंद नहीं है। जब तक अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, किसान से ये वसूली करते हैं, उल्टी सीधी वसूली करते हैं। मैंने देखा है तहसील में किसान बताते हैं अपना दर्द, कि वो चाहे खतौनी के लिए जाए या जानबूझ के, जब वो लेखपाल खतौनी मेंस ग्राउंड में उल्टा सीधा काम कर देता है, नाम में उसके एक्वे में, उसके घाटे में, घाटा संख्या में कर देता है, तो उसमें जब सही होता है जब वो पैसा ले लेता है। लेकिन आय जात के नाम पर भी 1,000 रुपए वसूले जाते हैं। आय जात के नाम पर 1,000 नहीं, 2-2, 3-3 1,000 रुपए का समय गया। अब भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ गई है। पहले जो काम 1,000 में होता था, आज 2-2, 3-3 हजार रुपए उसके लिए अधिकारी, भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ गए हैं। बस इतना है, ये कहेंगे कमी इनमें कैसे आएगी फिर? कमी ऐसे आएगी कि किसानों की सरकार बनने वाली है। हमारे एक नेता है भानु प्रताप जी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि जल्द वो किसानों की एक सरकार बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। ये तो 2027 में विधानसभा चुनाव क्या भाजपा के पक्ष में नहीं जाएगा? अगर इस तरह से किसान को ठगेंगे तो मैं भाजपा की पूरी आलोचना करता हूं। अगर आपको भाजपा को दोबारा से इस सरकार में आना है तो किसानों की मांग माननी पड़ेगी और किसानों को हक दिलाना पड़ेगा। किसानों की जो भी मांगे हैं, चाहे वो किसान पे कर्जा हो, कर्जे का बोझ हो, वो आपको माफ करना पड़ेगा। चाहे वो डीएपी यूरिया की आपकी मारामारी रही हो, बच्चों का फ्यूचर किसान का उसकी फसल के ऊपर है। जब उसको डीएपी नहीं मिलेगा, जब उसको खाद उपलब्ध नहीं होगा, तो उसके बच्चे जो किसानों बच्चे, उनका भविष्य कहां से बन जाएगा? क्योंकि जब हमारी फसल नहीं हो पाएगी ठीक से, तो हम कहां से अब उसको बेचेंगे, और हमें लागत नहीं मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे? बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं बिहार चुनाव हमने जीत लिया, यूपी का किसान भी हमारे साथ है। सबको पता है जिस तरह का चश्मा सरकार को लगा हुआ, किस तरह से चुनाव जीता गया है। न तो किसानों ने वहां उनके समर्थन में वोट दिया है। अगर वो कुछ करेंगे तो किसान उनको सिर पे बैठा लेगा, पूजा भी करेगा। लेकिन अगर किसान को उसका हक नहीं देंगे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, किसानों के कर्जे माफ नहीं होंगे, स्मार्ट मीटर जो अपने बिजली का बिल फ्री कर दिया है, तो फिर आप ट्यूबवेल में स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप किसान को ठगने का प्लान बना रहे हैं। आप किसान को नलकूप पे स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहे, केवल घरेलू कनेक्शन जो है उन पर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। नलकूपों पे पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चालू कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ ये लोग गए स्मार्ट मीटर लगाने और कर्जा ले चुके हैं। लेकिन हमने किसानों से बोला है, अगर आपका स्मार्ट मीटर लगता है हमें बताएं, उसको उखाड़ने का काम भी ये सरकार नहीं, किसान ही करेगा। किसान उखाड़ेगा, सरकार लगाए, किसान उखाड़ेगा।
ये काम हम करेंगे और सरकार को खाने का भी काम करेंगे। इस तरह की सरकार काम करेगी तो सरकार को सोचना चाहिए, जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित देश आपको बनाना है तो बिना किसान के थोड़ा बन जाएगा। कृषि प्रधान देश में जब तक किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आप देख लीजिए, आपने कर्मचारियों का वेतन देख लीजिए, कर्मचारियों का वेतन क्या था, आज कहां पहुंच गए। लेकिन किसान की, जो कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान की जो आय थी वो पहले, आज से 50 साल पहले थी और आज जो है कोई उसमें फर्क नहीं आया है। किसान पहले भी दुखी था, किसान आज भी दुखी है। ये जरूर कहते जरूर है, पेपरों में ये जरूर कहा जाता है किसान खुशहाल होता जा रहा है, लेकिन खुशहाल नहीं है। आज भी देश का किसान परेशान है, दुखी है। उसके बच्चे को न ठीक से इलाज मिलता है, न ठीक से शिक्षा मिल पाती है। और वो क्या कहते हैं ना, जो बड़े बड़े रईस जो होते हैं, जो क्या कहते हैं राजनेता होते हैं, उनके लिए कितनी सारी सुविधाएं दे रखी है लोगों ने। उनको पता नहीं क्या क्या आवास से लेके पता नहीं क्या क्या उनको छूट मिलती है, लेकिन किसान के लिए क्या छूट दे रखी है उन्होंने? किसान के लिए कुछ छूट दे रखी है उन्होंने? कुछ नहीं दे रखी। किसान के बच्चों का बीमा करते हैं क्या ये? किसान परिवार का बीमा करते हैं क्या ये? नहीं करते। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, बीमा के जो फसल बीमा के नाम पर किसानों ठहरे काम जरूर करते हैं। बीमा होता है लेकिन उसकी जो किसान की जो नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई उस बीमे से नहीं होती है। तो किसान को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए और देश को विकसित करने के लिए आपको किसान हित में योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी। सिर्फ वो योजनाओं का बखान करने से नहीं होगा, धरातल पर वो लागू करनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री जी, आपको किसानों को अगर विकसित बनाना है, देश को विकसित बनाना है, तो आपको ये किसान पहले विकसित करना पड़ेगा, कर्जा मुक्त करना पड़ेगा और किसान की फसल का उसको भाव देना पड़ेगा। आप इन सबको कर दो, ये देश विकसित बन के रहेगा। अन्यथा आप विधवा पीटते रहे, इस तरह से देश विकसित नहीं बनेगा। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपने अभी कहा था कि भानु जी जो किसान नेता है, भानु प्रताप, किसान क्रांति दल की बात कर रहे हैं 2027 में कि हम सरकार बनाएंगे। अगर किसान क्रांति दल उनका मैदान में उतरता है, ऐलान करते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, आपने भी अभी सपोर्ट की बात कही थी। अगर भानु प्रताप जी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाते हैं अपने एमएलए प्रत्याशियों को, विधायकों को, अगर विधानसभा का सादाबाद से आपको प्रत्याशी बनाते हैं, क्या आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। लेकिन अगर किसान सरकार बनाएंगे, जब हमें लगेगा कि हमारे किसानों की सरकार हमारा भला करेगी, हमारे किसान का भला करेगी, तो सरकार को हमारा समर्थन होगा। हम हर तरह से अपने किसान की सरकार के लिए समर्थन रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि इस देश में, अगर देश में किसानों की सरकार होगी तो किसान का विकास जरूर होगा। अगर किसान का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ये मेरा नहीं, इस देश के जो हमारे देश में जो रणनीतिकार बैठे हुए हैं वो सारे जानते हैं कि देश में किसान रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को आप मजबूत कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ढांचा है, जो देश का ढांचा है, वो मजबूत होगा और देश भी मजबूत हमारा होगा। तो जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप जो किसान की सरकार बनाएंगे उसी का आप समर्थन करेंगे? हम किसान की सरकार चाहते हैं, जो किसान हित में काम करेगा वो इस देश में राज करेगा। जो किसान की सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, चाहे वो किसी की सरकार हो। हम किसान के हैं, किसान के ही रहेंगे और देश किसान का है। किसानी देश को लालन पालन करने वाला इस देश में किसान ही है। किसान का बड़ा एक रोल इस किसान का देश में होता है। अगर इस देश को कोई अन्न मुहैया कराता है वो किसान ही कराता है। जितना अधिकार किसान का है इतना व्यापारी का है। ये कहीं ना कहीं व्यापारी किसान दोनों जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। आप व्यापारी को तो मजबूत करने में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन किसान पिछड़ रहा है, किसान को भी मजबूत कर दो। हम चाहते हैं विकास को गंगा बहने, तो आप कहते हैं विकास की गंगा बहेंगी, हम भी चाहते हैं किसान भी उस गंगा में डुबकी लगाए। और जब तक ये किसान उस डुबकी गंगा में नहीं लगाएगा, उस किसान की हालत नहीं सुधरेगी, ना ये देश सुधरेगा। देश सुधरना है। अगर वंदे मातरम वाला वंदे भारत, वंदे मातरम, अगर आखिर सच में आप वंदे मातरम वाली बात करते हैं तो उस किसान का भी भला कर दो। जय जवान जय किसान।
मैं धर्मेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान नेता, आए दिन संघर्ष करते रहते हैं ब्रज क्षेत्र में। और इन्होंने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर, शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा, नारा दिया कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कैमरामैन रवि के साथ हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव। धर्मेंद्र चौधरी का ये बयान स्पष्ट करता है कि किसानों के बीच राजनीतिक जागरूकता और संगठन की सक्रियता बढ़ रही है। 2027 में किसानों की भागीदारी और उनके नेतृत्व में संभावित बदलाव पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।